Sixth question, exercise 8.1. In triangle ABC, angle A and angle B are acute angle. तो acute angle है बच्चों, and cos A is equal to cos B. तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर A कर देता हूँ, मैं यहाँ पर B कर देता हूँ, यहाँ पर मैं C कर देता हूँ, ओके। और एंगल ये cos A बच्चों गिवन है बच्चों, cos A is equal to cos B, राइट। और आपको क्या प्रूव करना है, एंगल A is equal to एंगल B, ये आपको प्रूव करना है। तो सबकी नजरें बोर्ड पर, जी जो बोले मैंने मना किया ना, यस बच्चों, आपको एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है और cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है, ये गिवन है आपको, और आपको क्या प्रूव करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, राइट। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, गिवन है इसमें, गिवन है सर सी टू राइट कहाँ लिखा हुआ है ये? 6 क्वेश्चन तो ये रहा ना, इफ एंगल ए कहीं भी नहीं लिखा हुआ बच्चों, ये सर नहीं लिखा हुआ राइट एंगल, नहीं लिखा हुआ लेकिन टीएमएस में राइट एंगल नहीं लिखा है। एक क्वेश्चन का राइट cos के लिए हाइपोटेन्यूज भी तो चाहिए होगा, तो सर 90 डिग्री होगा। यस सर, तो फिर सी पर 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। हाँ सर, अब सी पर 90 डिग्री बनाते हैं बच्चों, तो ओके एक काम करते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। सर एंगल चलता है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, अगर मैं यहाँ 90 डिग्री बनाता हूँ, यहाँ से समझ आओगे, ये इसको चेंज कर दो, चेंज कर दो। चलो बच्चों देखो आप इधर, तो हम फिर ऐसे बनाते हैं। अब ये बताओ, ये ए हो गया राइट, और ये बी हो गया, ये एंगल हो गया, और सी पर 90 डिग्री ले लेता हूँ। अब ठीक हो गया, ठीक है। अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप, cos A इक्वल टू cos B। अब सबकी नजरें बोर्ड पर, एंगल A, अभी मैं cos A की बात कर रहा हूँ, एंगल A के सामने वाला क्या होगा, एंगल A की बात हो रही है, एंगल A के सामने वाला क्या होगा, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, बेस, और ये क्या बनेगा, तो बताओ cos A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन, तो AC अपॉन में AB, AC अपॉन में AB, एग्री बच्चों, राइट। अब बच्चों cos B की बात करो, जब cos B की बात करोगे सबकी नजर बोर्ड पर बच्चों, तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं एंगल B के सामने वाला क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, बेस। अब बताओ cos B क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC अपॉन में। अब अपनी दोनों आंखों से देखो, कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, IQ है ना, ये AB और AB कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो क्या आ गया तुम्हारे पास, AC इक्वल टू BC। ये मत कहना सर सी से सी काट देते हैं तो A इक्वल टू B, ऐसे मुद्दा मत दिखाना, ओके बच्चों, इधर देख लो आप, AC इक्वल टू, अब ये AC साइड और BC साइड इक्वल है बच्चों, अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो बताओ ये एंगल्स क्या होंगे, यस, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंड प्रूव, राइट। समझ आ गया तुम्हें, क्लियर। यस सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई ना बच्चों, ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, आइसोसेलेस। चलिए देना, राइट एंगल ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ओके, लिख देना। 6 क्वेश्चन के बाद अब मैं करवा रहा हूँ बच्चों 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में देखो आप सभी, कोई बात नहीं 8 कर लो पहले। अच्छा बच्चों, 3 cot A इज इक्वल टू 4, और बच्चों मुझे 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर A, फॉर्मूले तो मैंने सुने नहीं तुम्हारे से, इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ट्रू और फॉल्स। ये बताना है बच्चों, ट्रू और फॉल्स, ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ओके। चलिए बच्चों बोर्ड पर देखो, आप जिसको नहीं आता, यस बच्चों कोई आवाज नहीं करेगा। 3 cot A इक्वल टू 4, बताओ सबसे पहला स्टेप 3 से उधर ले जाओ, cot A इज इक्वल टू 4/3। कोट का रेसिप्रोकल कौन बताएगा, कोट का नहीं, कोट का उल्टा tan, cot A का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan ही, 4/3 को पलट दो। अब देखो मैं कहीं भी k नहीं लगा रहा, इट्स रेशियो, 3/4 हो गया, क्लियर। अच्छा बच्चों, और मुझे किसकी जरूरत है बोर्ड पर देना बच्चों, cos A और sin A। सबकी नजरें बोर्ड पर देखो, मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं A B C,
यहाँ पर 90 डिग्री। अच्छा बताओ बच्चों tan A की वैल्यू क्या है 3/4। tan A की वैल्यू क्या है 3/4। तो बताओ 3 कहाँ पर होगा बच्चों सेंटीग्राम और 4 कहाँ पर होगा पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज बता दो मुझे 5। इतना टाइम लगाते हैं बच्चे, अच्छे बच्चे फटाफट आंसर देते हैं भाई। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा राइट। ऐसे ऐसे बच्चे चाहिए मुझे, ये नहीं कि सर रुको रुको करके दिखाते हैं। अब इसे क्या करना है यार 9 + 4 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। अच्छा बच्चों अब बताओ इसमें से cos A की वैल्यू बताओ मुझे जल्दी से। cos A सर 4/5 यस, अभी तक पंडित को याद कर रहे हो क्या? हाँ बच्चों, और sin A की वैल्यू बताओ। यस गुड, ऐसे बच्चे बनो ओके। और जो बच्चे अभी तक पंडित का सहारा ले रहे हैं है ना, उनका तो नुकसान होने, उनको वो कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही। पंडित जी को भूल जाओ, वो पहली क्लास में था पंडित जी। अब फटाफट होना चाहिए। tan क्या होता है P/B, cos क्या होता है P/H, sin क्या होता है P/H। बाकी उल्टा कर दो, sin का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot, tan cot, tan cot, cosec, sec cosec राइट, नहीं सॉरी साइन sin और cosec, cosec और sin, cos और sec, sec और cos, tan और cot, cot और tan राइट। अब बच्चों देखो आप, अब यहाँ पर LHS ले लो बच्चों आप। LHS मेरे पास क्या है बच्चों 1 - tan square A और 1 + tan square A। बताओ बच्चों tan A की वैल्यू कितनी है 3/4 का स्क्वायर 1 + 3/4 का स्क्वायर। सोल्व करना बच्चों कितना आ गया 1 - 9/16, 1 + 9/16, 16 - 9 कितना होता है 7 और 16 + 9 क्या होता है 25। आता है सर Yes sir. ओके बच्चों। अब RHS ले लो आप। RHS में क्या लिखा हुआ है cos square A - sin square A। cos A की वैल्यू बताओ कितनी है और sin A की वैल्यू। तो सेजल क्या मुश्किल था ये। अब 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 9, 16 - 9 यस यस बच्चों ट्रू है, ये दोनों इक्वल है ओके। अब बच्चों 6 भी हो गया 8 भी हो गया, क्या दिया कलर 10 कर दूं बता दो मुझे, जल्दी करो जल्दी। हाँ बच्चों 9th बच्चों देखो आप इन अ ट्राइंगल तो सेम हो गया बच्चों tan A ये सेम ही तो हो गया इस बच्चों। अच्छा 1/√3 है बच्चों, सुनो इधर tan A की वैल्यू 1/√3 अगर ये सेम क्वेश्चन आ जाए सेम क्वेश्चन तो हम किसी और मेथड से भी इसको कर सकते हैं। यस चलो अभी इसी मेथड से करवाएं। tan A की वैल्यू 1/√3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C राइट। तो इसी मेथड से आप दूसरा सेकेंड पार्ट भी कर लोगे आप। अब आप मुझे बताओ वो मेथड करवाऊं जो आपको हमेशा याद रहेगा। यस तो वही करवाओ ना, तो मैं PVH वाला मेथड नहीं लेता ओके क्योंकि tan A 1/√3 जब भी आप देखोगे 10, 11, 12 जैसे tan A के सामने 1/√3 आया, हाँ कोई और नंबर हो ना 3/5, 5/7 तो आपको PVH से करना है ओके। पर 1/√3 ना tan के 30 डिग्री एंगल पर होता है और वो टेबल में याद करना। यस तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो बोलो किस मेथड से करना है। tan 30 डिग्री लिख दूं, tan = 1/√3 का मतलब क्या होता है A = 30 डिग्री। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं इसको यहां से हटा मैं अब कर देता हूं 3/5 क्योंकि अगर तुम्हें PVH से करना है सर इसमें रूट मान लो tan A की वैल्यू 3/5 आ गई तो फिर मेरे पास कोई एंगल नहीं है, तुम्हें PVH से करना पड़ेगा। तो PVH से सिखा हैं? सर फिर PVH से सिखा दो। अब PVH से सिखा रहा हूं। Sir H का 2 आ गया। तो tan A की वैल्यू इधर देखो आप, चलो मैं PVH से सिखा रहा हूं 1/√3। इधर देखना बच्चों आप, बोर्ड पर देखो बच्चों आप सभी, यहाँ tan A ये A एंगल हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओके। tan A क्या हो गया 1/√3 क्या सर रूट से रूट नहीं कट जाएंगे क्योंकि उसमें कुछ लिखा हुआ था इसमें। तो पीछे बैठो। tan A की वैल्यू 1/√3 है बच्चों राइट। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से h निकालो आप 2 आ गया। बच्चों h² = 1²
प्लस रूट 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 और 3 4 और h की वैल्यू 2 क्लियर। अब बताओ साइन है बच्चों p अपॉन h या p अपॉन p जल्दी बोलो तो 1/2 हो जाएगा ओके। cos c बताओ मुझे बच्चों ये b है ये c है ये c है बच्चों cos c तो बेस कौन सा होगा ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2। अब cos a बताओ इधर देखो cos a तो बेस रूट 3/2 और इनटू में sin c अब इधर देखो sin c तो ये 2 हो जाएगा 3 अपॉन h रूट 3/2। अब बच्चों 1/2 इनटू 1/2 1/4 रूट 3 इनटू रूट 3 3/4 3 प्लस 1 4/4 4/4 1 ये फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट खुद कर लेना ओके राइट। अब लिखो आप राइट डाउन ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स राइट डाउन ट्रिगो टेबल्स कर दो ट्रिगो टेबल्स कर। सबसे पहले आप 0 डिग्री लिखोगे 30 डिग्री लिखोगे 45 डिग्री लिखोगे आप 60 डिग्री लिखोगे और 90 डिग्री लिखोगे। डिग्री का एक सिंबल होता है पता है बच्चों से लिखो राइट। अब यहाँ पर आप लिखोगे साइन थीटा और फिर थोड़ा सा गैप देकर मैं लिख रहा हूँ कॉस थीटा राइट और टेन थीटा ओके। अब सबकी नजर बोर्ड पर पहले आप समझ लो एक बार इन वैल्यूज को तुम्हें याद करना पड़ेगा जो मैं लिखवा रहा हूँ। साइन 0 डिग्री ऐसे पढ़ो साइन 0 डिग्री 0 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 साइन 30 डिग्री जहाँ थीटा है ना वहाँ 30 डिग्री लिख दो जहाँ थीटा है वहाँ पर 30 लिख दो साइन 30 1/2 जहाँ थीटा है वहाँ 45 लिख दो बच्चों तो साइन 45 कैसे पढ़ोगे आप साइन 45 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 साइन 90 की वैल्यू। ये साइन की टेबल आपको याद करनी पड़ेगी रटना पड़ेगा। मैं पूछूंगा साइन 30 1/2 साइन 60 रूट 3/2 साइन 91 साइन 0 डिग्री ओके ऐसे बताओगे फटाफट। मेरी बात समझ आ रही है। अब जिस बच्चे ने को टेबल साइन की याद होगी उसको कॉस की याद होगी अपने आप ही। कैसे इसको उल्टा कर दो आप रिवर्स कर दो उल्टा चलो यहाँ 1 है ना तो यहाँ 1 लिख दो तो cos 0 डिग्री क्या होता है और ये रूट 3/2 यहाँ लिख दो बच्चों। cos 30 डिग्री क्या होता है रूट 3/2 cos 30 डिग्री और cos 45 सेम होता है बच्चों 1/√2। अब ये 1/2 यहाँ आ जाएगा। cos 60 क्या होता है 1/2 और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। cos 90 क्या होता है राइट। इसको कैसे याद करोगे मैं सुनूंगा cos 60 1/2 cos 30 रूट 3/2 cos 90 0 sin 30 1/2 sin 45 1/√2 sin 60 रूट 3/2 sin 91 cos 90 0 cos 0 1 sin 0 0। समझ आ रही है मेरी बात। अगर ऐसे नहीं सुना है तो दोनों हाथों से मारो ओके राइट। और इधर देखो बच्चों यहाँ तक समझ आ गया। अब डिवाइड करना है बच्चों डिवाइड साक्षी पढ़ा रहा डिवाइड दिस अपॉन दिस 0/1 क्या होता है tan 0 डिग्री की वैल्यू tan 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0। ये tan एक्चुअल में होता है ये बात बच्चों लिख लेना बात जब पूरा लिखोगे tan थीटा एक्चुअल में होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan क्या होता है sin अपॉन cos राइट। तो cot थीटा क्या हो जाएगा बच्चों कौन बताएगा तुम्हारे में से cot थीटा नहीं यार आई की बच्चों tan अगर sin बाय cos होता है तो cot थीटा इसका उल्टा कर दो cot थीटा क्या होगा cos थीटा बाय sin ओके राइट। अब बच्चों इधर आ जाओ sin अपॉन cos tan थीटा तो 0/1 क्या हो गया 0। इसको इससे डिवाइड करो तो 2 से 2 कट जाएगा ना। अब यहाँ समझ आया मैं क्यों बोल रहा था कि tan थीटा 1/√3 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। अब tan 45 इसको इससे डिवाइड कर दो 1 इसको इससे डिवाइड कर दो। अब इस 1/0 जो होता है नॉट डिफाइंड होता है 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। इसको इन्फिनिटी भी मैं बोलता हूँ इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड को मैं इन्फिनिटी भी बोलता हूँ क्या बोलता हूँ 2/0 क्या होगा यस वो भी नॉट डिफाइंड होगा समझ गए। खाली 1/0 नहीं एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी एनी नंबर डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड। समझ आ रहा है। अच्छा किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1। अब ये जो चार्ट बन गया इसको एक बॉक्स में लिखोगे आप सभी बॉक्स में डालोगे बॉक्स में डाल दिया क्लियर हो गया सभी को। अब
आप ऐसे ऐसे कर लोगे, बन गई टेबल। अब आप ऐसे ऐसे कर लो, बन गई ना टेबल बच्चों, समझ आया? मजा आया बच्चों? बन गई टेबल। ओके, क्लियर हो गया सभी को? ये सुनो ना, मैं पहले नोट कर लूँ। अभी वीडियो ऑन कर दिया मैंने, ध्यान से देखना। साइन स्क्वायर, बोर्ड पर देखो बच्चों, 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, इसको मैं सोल्व करता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट? तो कैसे? साइन 30 की वैल्यू क्या है बच्चों? अभी तुम आज की क्लास में देख सकते हो 1/2 का स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू बताओ, √3/2 का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व करना किसी बच्चे से करवा लेना, नहीं आता तो 1/4 और 3/4 1 आंसर। ओके, राइट? चलिए बच्चों और करते हैं। साइन स्क्वायर 45 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए सोल्व करते हैं। साइन स्क्वायर 45, साइन 45 क्या होगा? 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर कौन बताएगा? इंटू 1/2 प्लस 1/3, 1/4 प्लस 1/3, एल्सियम आते हैं तो 7/12 आते हैं एल्सियम ना। 3 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा, 4 प्लस 3 7, 7/12। समझ आ रहे हैं? क्लियर हो गया सभी को? अच्छा, बोर्ड पर देना बच्चों, आप सभी बोर्ड पर देना बच्चों सभी। 10a इज इक्वल टू 1/√3 है, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। यहाँ पर a है, यहाँ b है, यहाँ c है, b पर 90 डिग्री है। ओके बच्चों, 10a इज इक्वल टू 1/√3 पढ़ा रहा हो तो यहाँ देखिएगा, 10 इज इक्वल टू, तो बताओ 10 में 1/√3 याद होना चाहिए, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? तो अब मुझे क्वेश्चन ये था, 10 इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड एंगल c, ये क्वेश्चन था, फाइंड एंगल c। तो अगर ये 90 है बच्चों और ये 30 है, तो 90 और 30 कितना हो गया? 60, तो ये कितना होना चाहिए? अच्छा, 90 और 30 120, 90 30 120 कितना होना चाहिए? 60। वैसे भी ऐसे भी आपको इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90, क्योंकि 90 प्लस 90 क्या होता है? 180। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना। क्लियर हो गया सभी को? पर ये आसान तब है जो टेबल सामने है। बात समझ आ रही है कुछ?